हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 261। दोस्तों, इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। क्लास नंबर 11 में 260 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज शुरू करते हैं 261। क्वेश्चन नंबर 261। नीचे दिए गए छंदों में कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो यह है सवैया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 262। इनमें से किसने काव्य की आत्मा के रूप में वक्रवृत्ति को स्वीकार किया है? कुंतक ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 263। काव्य शास्त्र में कवि समय का अर्थ क्या लिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। कवि समाज में परंपराओं से मान्य बातें एवं परिपाटियां, ये लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264। बिंब किसे कहते हैं? बिंब कहते हैं किसी अमूर्त के भाव चित्र को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 265। रस का साहित्य में क्या अर्थ लिया जाता है? रस का साहित्य में अर्थ लिया जाता है ए, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। क्वेश्चन नंबर 266। सो सम कुटिल खल कामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 267। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहि नीलमणि शैल आपत परावे प्रभात, यहाँ कौन सा अलंकार दिया गया है? यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 268। तरणी तनुजा तत्व तमाल सरिवर बहु बिछाए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 269। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून, यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 270। हर गीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हर गीति का में 28 मात्रा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 271। टिपर बाद सिरस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 272। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 16, सी। क्वेश्चन नंबर 273। इनमें से कौन सी विशेषता महाकाव्य में नहीं होती? इनमें से मनोरंजन काव्य शैली, ऑप्शन नंबर डी, ये इस विशेषता का महाकाव्य में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 274। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? काव्य को जीवन की आलोचना माना है मैथ्यू आर्लैंड ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 275। साहित्य का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं, प्रेमचंद की इस उक्ति के माध्यम से क्या संकेत करते हैं प्रेमचंद जी? ये संकेत किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कला जीवन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 276। उत्पत्तिवाद के माध्यम से भट्ट लोलल ने किसकी विवेचना की है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 277। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 278। इनमें से कौन सी विशेषता खंडकाव्य की नहीं होती? इनमें से कौन सी विशेषता खंडकाव्य की नहीं होती? ऑप्शन नंबर बी, नायक के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत वर्णन, ये इसकी विशेषता नहीं होती है। 279। काव्य रचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? काव्य रचना के लिए सभी उपयुक्त सभी तत्व आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 280। काव्य मनोवेगों का पोषण और सिंचन करता है, ए प्लेटो। नंबर 281। इनमें से कौन ईश्वरीय प्रेरणा को कला सृष्टि का अनिवार्य साधन मानता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 282। इनमें से किसका कला विषयक दृष्टिकोण वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक है? ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 283। इनमें से किसको कला के अनुकरण पूजकता की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को।
क्वेश्चन नंबर 284, प्लेटो इन स्थानों में के निवासी थे? प्लेटो कहाँ के निवासी थे? प्लेटो थे यूरोप के निवासी। क्वेश्चन नंबर 285, कला प्रकृति का अनुकरण करती है, ये किसका कथन है? ये कथन है अरस्तु का। ए। क्वेश्चन नंबर 286, अरस्तु की कृतियां इनमें से किस भाषा में लिखी गई हैं? अरस्तु की कृतियां ग्रीक भाषा में लिखी गई है। बी। क्वेश्चन नंबर 287, भय घातक या कष्टकर आसन अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक प्रकार की पीड़ा है, यह कथन किस पाश्चात्य काव्य शैली का है? यह कथन है अरस्तु का। बी। क्वेश्चन नंबर 288, जिस स्थिति में अपने लिए हमें भय होता है उसी स्थिति में दूसरे के लिए हमें करुणा होती है, ये कथन किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र विवेचक का है? अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 289, उदांत महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, ये कथन किसका है? ये कथन है लोंगिनूस का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 290, इनमें से किसकी समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है? ऑप्शन नंबर ए, लोंगिनूस की। क्वेश्चन नंबर 251, काव्य प्रबल भाषा का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 292, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, यह कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? यह कथन है विलियम वुड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 293, काव्य की कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है, ये संवेदनाओं के साथ मिलकर काम करता है, ये किस पाश्चात्य आलोचक का कथन है? ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, एस टी कॉलरिज का। क्वेश्चन नंबर 294, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, ये किसका कथन है? ये कथन है कॉलरिज का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 295, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्य समझ में आए, पूर्णत नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन है सी, ऑप्शन नंबर सी, एस टी इलियट का। क्वेश्चन नंबर 296, नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन का विद्रोही है, नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य है, यह कथन किसका है? यह किस आलोचक का कथन है? यह है ई ई ए रिचर्ड का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 297, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? ये कहा है मैथ्यू आर्लैंड ने। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 298, आर्लैंड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं, ये कथन आयरलैंड के प्रति किस साहित्यकार का है? यह है टी एस इलियट का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 299, अभिव्यंजनावाद इनमें से किसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बेनेडेत्ता क्रोचे का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज हमने क्लास नंबर 12 समाप्त कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास नंबर 13 के साथ। क्लास छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।